सूखा, कर्ज और उम्मीद की कहानी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल 3 एकड़ जमीन थी, जो पीढ़ियों से उसके परिवार की पहचान थी। कभी यही जमीन उसके घर का सहारा थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों से यह जमीन सूखे की मार झेल रही थी। बारिश समय पर नहीं हुई, कुएं सूख गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, खेत की मेड़ पर खड़ा होकर सूखी मिट्टी को देखता और मन ही मन प्रार्थना करता कि आज शायद बादल आ जाएं। लेकिन आसमान साफ रहता। फसलें बोई गईं, पर अंकुर निकलने से पहले ही मर गईं। मेहनत, समय और पैसा सब मिट्टी में मिल गया। बीज, खाद और कीटनाशकों के लिए रामू ने बैंक से कर्ज लिया था। जब फसल नहीं हुई तो कर्ज चुकाने का सवाल ही नहीं उठता था। धीरे धीरे साहूकार से भी उधार लेना पड़ा। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि रामू को रात में नींद नहीं आती थी। बैंक से नोटिस आने लगे और गांव में लोग उसकी हालत पर बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे, अब खेती में कुछ नहीं रखा, शहर चले जाओ। कुछ कहते थे, किस्मत ही खराब है, क्या कर सकते हो। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक दिन वह रेडियो सुन रहा था, जिसमें कम पानी में होने वाली खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद अब भी कोई रास्ता बचा है। रामू ने तय किया कि वह अपनी खेती का तरीका बदलेगा। उसने पारंपरिक पानी ज्यादा मांगने वाली फसलों को छोड़कर बाजरा, ज्वार और दाल जैसी फसलें उगाने का फैसला किया। उसने ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकारी योजना में आवेदन किया और जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू डटा रहा। पहली फसल बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह सफल रही। उसे थोड़ी आमदनी हुई। उसी पैसे से उसने साहूकार का कुछ कर्ज चुकाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके अंदर आत्मविश्वास वापस आ गया। अगले साल हालात और बेहतर हुए। बारिश भले कम हुई, लेकिन नई तकनीक ने उसे संभाल लिया। आज रामू बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वह कर्ज के बोझ से काफी हद तक बाहर आ चुका है। उसके खेत फिर से हरे दिखने लगे हैं और उसके चेहरे पर सुकून है। वह अब दूसरे किसानों को भी अपने अनुभव बताता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सूखा केवल जमीन को नहीं, इंसान की हिम्मत को भी परखता है। लेकिन सही जानकारी, मेहनत और उम्मीद के साथ सबसे कठिन हालात में भी नया रास्ता निकाला जा सकता है। उम्मीद वही बीज है जो सबसे सूखी जमीन में भी उग सकता है।